हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे 12th क्लास मैथ्स प्रश्नावली नंबर 3.1 के क्वेश्चन आंसर। क्या नाम है प्रश्नावली का? मैट्रिक्स। इसके अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपके पास एक अवयव है ए, ये दिया हुआ है, इसकी आपको कोटि बतानी है, अवयवों की संख्या बतानी है और इन अवयवों के क्या है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, इनकी स्थिति बतानी है, इन स्थितियों पर कितने कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अवयव आएंगे। सबसे पहले आपको क्या बतानी है, अवयव की कोटि। तो इस अवयव की कोटि कैसे बताओगे आप? इसमें देखो नंबर ऑफ रो, नंबर कितनी रो कितनी है इसके अंदर, रो देखो, रो मतलब पंक्तियों की संख्या, 1 2 3 पंक्ति है। कॉलम नंबर ऑफ रोज कितने हैं, पंक्ति स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो इसमें पंक्तियों की संख्या आती है सबसे पहले, फिर आती है स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी है। तो इसकी अवयवों की कोटि कितनी हो जाएगी, 3x4 की इसकी क्या हो जाएगी, इस अवयव की कोटि हो जाएगी। और इसी प्रकार इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अवयवों की संख्या बताओ। इस मैट्रिक्स के अंदर अवयवों की संख्या बतानी है। तो अवयवों की संख्या कितनी होगी इसके अंदर, तो क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है अपने पास, इसको अपन क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा इसका आंसर। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल अवयव कितने हैं इसके अंदर, 12 अवयव है इसके अंदर। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा है कि A13 पोजीशन में कौन सा एलिमेंट आया हुआ है। तो A13 मतलब कि A1 का मतलब फर्स्ट वाली रो और 3 का मतलब थर्ड वाला कॉलम। तो फर्स्ट वाली रो तो ये रही, तो थर्ड वाला कॉलम ये रहा। तो इसमें नंबर कौन सा आया हुआ है, कौन सा अवयव आया हुआ है, 19 आया हुआ है। और इसी प्रकार A21 के देखेंगे, 2 तो ये रहा और 1 ये रहा, इसमें कौन सा आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और इसमें 3 की पूछा है, इसमें तो 3 वाली तो रो आ जाएगी और 3 वाला कॉलम आ जाएगा। इसमें कौन सा अवयव आ रहा है, ये 5 वाला, माइनस का 5 आ रहा है, ये लो -5 आंसर आ गया। और इसमें A24 की पोजीशन पूछी है, तो A24 पोजीशन पर कौन सा अवयव आएगा। तो A24 पोजीशन पर कौन सा अवयव आएगा, ये देखो, A2 सबसे पहले दूसरी पंक्ति आ जाएगी और 4 दूसरी पंक्ति आ गई ये और 4 वाला कॉलम आ गया ये। इसमें कौन सा आ जाएगा अवयव, 12 आ जाएगा। इस पोजीशन में कौन सा अवयव है, 12। और इसी प्रकार क्या पूछा है लास्ट वाला, A23 पोजीशन पर कौन सा अवयव है। तो A23 पोजीशन में 2 मतलब सेकंड वाली तो रो आएगी और थर्ड वाला कॉलम आएगा, तो इसमें कौन सा अवयव आ रहा है भाई, 5/2, 5/2 क्या आ रहा है, ये अवयव आ रहा है। इस प्रकार से इस अवयवों की क्या निकाल सकते हैं हम, स्थिति निकाल सकते हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं इसमें, मतलब कि A13 A21 A33 इस प्रकार हम इसके क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा है, यदि किसी अवयव में चॉइस अवयव है, मतलब कोई आपके पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में टोटल कितने अवयव हैं, 24 अवयव है, चॉइस अवयव है। तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, मतलब इस 24 अवयव की कितनी प्रकार से अपन कोटि की मैट्रिक्स बना सकते हैं, कितने कितने ऑर्डर की अपन क्या बना सकते हैं, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कितने कितने ऑर्डर की बना सकते हैं, 24 अवयव है तो इनकी मैट्रिक्स किस प्रकार से बना सकते हैं, देखो 1 × 24 की बना सकते हैं भाई। 1 × 24 ऑर्डर की क्या मतलब ऑर्डर, कोटि को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। 1 × 24 ऑर्डर की अपन क्या बना सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं एक तो। फिर एक क्या बना सकते हैं, 2 × 12 की बना सकते हैं। फिर एक बना सकते हैं 3 × 8 की बना सकते हैं। फिर 4 × 6 की बना सकते हैं। अब इसी प्रकार इनकी उल्टा ऑर्डर भी तो होगा इनका भाई, 6 × 4 की भी तो हो सकती है मैट्रिक्स, फिर 8 × 3 की भी हो सकती है मैट्रिक्स, और फिर 12 × 2 की भी मैट्रिक्स हो सकती है, 24 × 1 की भी मैट्रिक्स हो सकती है। मतलब ये ऑर्डर पॉसिबल है भाई, ये जितने ऑर्डर लिखे हैं मैंने, ये और सारे ऑर्डर क्या है, इतने ऑर्डर पॉसिबल है। इन ऑर्डरों की अपन क्या बना सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं। नाउ इसके आगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, यदि इसमें 13 अवयव हो तो इनकी संभव कोटियाँ क्या होगी। 13 अवयव मतलब इसके में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इस मैट्रिक्स के अंदर, 13 अवयव है। तो 13 अवयव की कितनी कितनी कोटियाँ बना सकते, कितने 13 अवयव है तो इसकी अपन किस प्रकार कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं। देखो एक 13 × 1 ऑर्डर की बना सकते हैं, फिर 1 × 13 ऑर्डर की बना सकते हैं, और भाई कोई भी कोटि पॉसिबल नहीं है इनकी ये 2 मैट्रिक्स बनेगी इतनी इतनी ऑर्डर की। इसकी कितनी मैट्रिक्स बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन सकती है, और इसकी 2 बन सकती है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेम ही वाला है, दूसरा तीसरा सेम ही क्वेश्चन है, संख्या चेंज की इसने। इसमें क्या कहा, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। तो संभव को 18 को किस प्रकार लिख सकते हैं, संभव कोटियाँ कितनी हो सकती है 18 की। 18 की मतलब कोटि मतलब कितनी कोटि की मैट्रिक्स बना सकते हैं 18 से। देखो 18 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 18 भी लिख सकते हैं।
फिर 2 गुणा 18 2 गुणा 9 लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं 3 गुणा 6 भी लिख सकते हैं, 6 18 होता है। फिर इनकी उल्टी भी तो रिवर्स भी तो होती है, 6 गुणा 3 भी हो सकता है, 9 गुणा 2 भी हो सकता है, 18 गुणा 1 भी हो सकता है। इस प्रकार ये टोटल कितनी संभव कोटियाँ है, 18 की टोटल संभव कोटियाँ कितनी है, 18 अवयव है तो इसकी टोटल संभव कोटियाँ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सर। ठीक है। और इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया, यदि इसमें 5 अवयव है तो उसकी क्या संभव कोटियाँ होगी। 5 की क्या क्या बना सकते हो, ये 5 गुणा 1 हो सकती है, 1 गुणा 5 हो सकती है, ये संभव कोटियाँ हैं, इतनी संभव कोटियाँ हैं। समझ में आया यहाँ तक। ये यहाँ पे अपने क्वेश्चन 1 2 और 3 कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए